स्क्विड गेम के इस सीजन को देखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था वह कुछ हुआ ही नहीं और ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब डायरेक्टर ने हमको चूच बना दिया, फाइनल सीजन कहकर खुद का यूनिवर्स बनाना ही शुरू कर दिया। भाई इस सीजन में हमने सोचा था कि फ्रंटमैन पकड़ा जाएगा और ये सब वीआईपी जेल में चले जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ तो मेकर्स ने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे पैसे तो किसी को बुरे लगते नहीं है और रही बात नेटफ्लिक्स की, तो वह पैसे कमाने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। मतलब उसको पता था अगर हम स्क्विड गेम को यहीं पर एंड कर देते तो इसके हम फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अब शुरू होने वाला एक अलग ही यूनिवर्स स्क्विड गेम्स का। फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं सीजन 3 की। भाई ट्रेलर और टीजर देखकर बार बार हमको इंडिकेशन मिल रहा था इसमें बेबी का रोल होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि बेबी का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जब से वह पैदा हुआ है स्क्विड गेम में स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और भाई किस तरीके से स्टोरी को ड्राइव किया गया है एंड तक, मतलब मजा ही आ गया। बहुत से लोगों को एंडिंग खराब लग सकती है, लेकिन भाई चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। देखो बॉस, सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां से सीजन 2 एंड होता है, वहीं वोटिंग्स और एक के बाद एक गेम्स, और लास्ट में बचते हैं सिर्फ बेबी और नंबर 456। और बच्चे को बचाने के लिए वे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और भाई वह सीन जब 456 नीचे गिरता है, भाई कतई इमोशनल सीन था वो। इस सीजन कई और भी ऐसे सीन है जो आपको इमोशनल कर ही देते हैं, जैसे माँ बेटे का सीन, और जब नंबर 101 मरती है, मतलब बेचारी ने कितना फाइट किया उस बच्चे को बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस कैरेक्टर पर आया 333 पर। मतलब ये बंदा इतना सेल्फिश था कि एक टाइम पर अपने बच्चे को फेंकने लग गया था। देखो भाई इसकी स्टोरी तो एंड होनी थी और हुई भी उसी तरीके से, बस वह बटन पहले प्रेस हो जाता तो 456 भी जिंदा होता। चलो अब बात करते हैं इस सीजन की एंडिंग की। तो भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह एक प्रॉपर एंडिंग नहीं है इस शो की, भले ही इस सीजन की हो, लेकिन इस शो की एंडिंग अब हमको मिनिमम 6-7 साल के बाद ही मिल सकती है। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि नंबर 456 की एंडिंग इस सीजन में हो चुकी है, लेकिन 456 जो मोटिव लेकर गेम में आया था दोबारा, वो पूरा हुआ ही नहीं, तो इसकी एंडिंग को थोड़ा डाउन साइड तो कर ही देता है। यह एक तरह से इन्फिनिटी वार की तरह ही समझ लो, मतलब एंड गेम आना अभी बाकी है। और ये डिटेक्टिव डोरा द एक्सप्लोरर, इसको देखकर तो मेरा मूड खराब हो रहा था। मतलब भूतिया 3 सीजन से उस आइलैंड को ढूंढता रहा और जब इसको आइलैंड मिला तो उसमें ना कोई जिंदा बचा और वह आइलैंड भी उड़ा दिया गया। और आइलैंड पर जाकर ये बीकेएल सिर्फ एक वर्ड कह पाया, वाई। मतलब यह सबसे यूजलेस कैरेक्टर था स्क्विड गेम का अभी तक। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो वू सियोक की थी, कम से कम उसने उस बुड्ढे की असलियत तो बता दी। लेकिन देखने में इतने फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था कि जब उस डिटेक्टिव को उस बुड्ढे की सच्चाई बताई तो वो बुड्ढा सबको पहले ही मार चुका था, और जब उस डिटेक्टिव को वह आइलैंड मिला तब तक सभी प्लेयर मारे जा चुके थे और वह आइलैंड में कुछ देर में खत्म हो गया। और लास्ट में यह इसका कुछ बैकग्राउंड नहीं दिया है कि नेवी की शिप आइलैंड तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आइलैंड मिला कि नहीं मिला। लास्ट में डिटेक्टिव को चिल देखकर मेरा मूड खराब हो रहा था। मतलब उस डिटेक्टिव को यह भी नहीं लग रहा था कि 456 लोग मारे गए हैं और उसका भाई ये सब करवा रहा है, पर वह बीकेएल चिल है। मतलब जो जल्दी से 6 महीने स्किप कर दिए है ना, उन 6 महीने में क्या हुआ, मतलब निष्कर्ष क्या निकला, 456 के सेक्रीफाइस का कुछ नहीं बताया। और एक ये करेक्टर नोयूल, मतलब इसको हमदर्दी सिर्फ नंबर 246 से थी। मतलब लास्ट में जब खुद मरने जा रही थी, इससे बेहतर तो ये 456 उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। माना मर जाती, लेकिन वैसे भी वह खुद को मारने ही वाली। वैसे गार्ड से मॉरलिटी की उम्मीद हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि नेटफ्लिक्स वाले अब स्क्विड गेम को बहुत ऊंचे लेवल पर एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। और जो इस सीजन से पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि स्क्विड गेम यूएसए 2026 में रिलीज होगा, तो इस सीजन को देखकर पता लग गया कि वह सब रिपोर्ट सही थी। मतलब अब यूएसए स्क्विड गेम आएगा और ये लोग बाद में क्रॉसओवर वगैरह करेंगे। मतलब अब इन्होंने एक पूरा एरिया ही खोल दिया है नई राइटिंग्स और नए सिरे से इसकी एंडिंग और सब कुछ करने का। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्क्विड गेम का क्रेज उतना नहीं रहेगा जितना था, तो भाई लोग आप गलत हो। फ्यूचर में इसका क्रेज बढ़ता ही जाएगा। मतलब अब इसमें हॉलीवुड का तड़का लगने वाला है, तो भाई फ्यूचर में मजा तो आने वाली है। और इससे एक बात पता लग जाती है कि स्क्विड गेम कई सालों से होता चला जा रहा है। मतलब हर साल ये गेम होता है, लोग मारे जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर नेटफ्लिक्स ने सोच ही लिया है कि हमको इसको एक अलग ही लेवल पर ले जाना है, तो एक अच्छे तरीके से ले जाएं और राइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो। बाकी वेट करते हैं अगले स्क्विड गेम का। पर आपकी क्या थ्योरीज और आपको क्या अच्छा लगा इस सीजन में, और आप इसके फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमेंट में बता देना। बाकी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो।